राम राम भाई साड़न है। तो अब हम आ चुके हैं हरियाणा, और हरियाणा आ क्यों गए एक बार ये सुन लो। बीजेपी के राज में सरकारी नौकरी लगी है गांव में? इतने नौकरी ना लगी जितनी चोरी हुई है, ठीक डकैती हुई है, गोली चली है। आई लव यू हुड्डा। आई लव यू भूपी। आई लव यू भूपी। ओके बिना मर जाए भाई। हम तो गोवा गए थे, जहाज में बैठ के भी ओक्का लेकर गए थे। गोवा में जहाज पे बैठ के हुक्का ओक्का लेकर गए थे भाई। स्पेशल जहाज वाला बोला ताऊ ओक्का ना दाओ या टिकट ले भाई, हम नहीं दा कर दिया। सरपंच ने पीटे, ड्राइवर ने पीटे, कौन सी चीज छोड़ी बीजेपी वाला ने बताओ, कौन सी चीज छोड़ी? किसान ने पीटे हैं, बताओ किस मुद्दे पर वोट दो इनने? गुंडे बदमाशा का राज है यार। उड़ा बॉर्डर पे बैठे रहे 750 आदमी मर गए किसान आंदोलन में। बता खिलाफ तापा होने फेरे, पर बीजेपी हमने कौन न राजी, राम बीजेपी ने कौन में राजी। किसान 36 बरादरी में है, लेकिन किसी की भी ना सुनी, सब गलत हमारे हैं। इतने आदमी मरवा दिया ना बीजेपी ने। अब भाई हरियाणा चुनाव का भेद तो दिल्ली से पता लगेगा नहीं, इसलिए आज हम हरियाणा ही आ चुके हैं और हरियाणा की जनता से जानेंगे कि इस बार सारा पटला किसका भारी होगा और रोहतक में कौन लठ गाड़ता है और कौन चारा पाड़ता है। तो ये एक देखने का विषय बनता है। तो चलिए, इस वक्त हम रोहतक के मकड़ौली गांव में, और मकड़ौली गांव की जनता से जानेंगे कि इस बार का रुख उनका किस तरफ से होगा। यूँ आपको मैं बता दूं कि रोहतक जो है वो हुड्डा साहब का गढ़ भी माना जाता है, पर यह गढ़ कितना है ये भी जानना एक ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे तो इस बार चुनाव में हरियाणा वालों का साफ कहना है कि ये चुनाव सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, किसी और पार्टी का तो यहाँ पे ज़्यादा नाम लिया ही नहीं जा रहा। अब इस हरियाणवी बोलने में मुझे सिर्फ इतना जोर लगाना पड़ रहा है जितना हर पार्टी अपने चुनाव के दौरान अपनी पार्टी को प्रमोट कर रही है हरियाणा में और जिताने की कोशिश कर रही है। सिर्फ इतना ही जोर मुझे यहाँ पे हरियाणा बोलने में भी लगाना पड़ रहा है। क्या लगता है किसका पटला भारी होगा? कांग्रेस का। कांग्रेस का? हुड्डा साहब का? हुड्डा साहब का। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझाइए कि हरियाणा में ये चीज़ ज़्यादा सुनने को मिलती है कि हुड्डा साहब बड़े हैं या कांग्रेस बड़ा है? हुड्डा साहब है। हुड्डा साहब से कांग्रेस है, कांग्रेस से हुड्डा साहब है? हुड्डा साहब है, कांग्रेस की साथ है ये। हाँ। अब ऐसे तो राहुल गांधी नाराज हो जाएंगे। नहीं, ऐसे कौन हुआ यार, तो हुड्डा की है भाई, राहुल की भी कौन है। अच्छा, ये जैसा कि ये जो रोहतक है उसे हुड्डा साहब का गढ़ भी माना जाता है। हाँ, गढ़ है ये, हुड्डा साहब का। हुड्डा साहब का गढ़ है जी। हाँ। तो क्या क्या इस बार चुनाव में मुद्दे क्या होने वाले हैं आप लोग के वोट डालने के? मुद्दे ये है भाई, वो याडे घास है, और भाई ध्यान भी रखे है आसपास के गाँव का। लेकिन इबका बीजेपी वाला ना वो जाटा ही रैली नहीं काट दी, जाट आरक्षण में लठ मारे थे, उनका बदला तो लेना है। अच्छा, जाट इसलिए नाराज हैं इस बार बीजेपी से? बीजेपी से आरक्षण तो दिया है ना जाटा था। तो मतलब आरक्षण को लेकर जो बीजेपी ने किया जाटों के साथ, इसका बदला इस विधानसभा चुनाव में लेना है उनसे? लेना है जी। हकीकत लेना है ये। जी। तो जो 90 सीट पे चुनाव है तो कांग्रेस कितनी सीट पे आ पाएगी? कांग्रेस हमारे हिसाब से 90 की 90 लेगी। 90 की 90? हाँ, पूरा विश्वास है? क्योंकि जाटों के साथ कर रखा है ना आरक्षण में। आपको क्या लगता है किसका पटला भारी होगा? पलटा कांग्रेस का ही भारी है भाई। कांग्रेस का ही भारी होगा। क्यों? हरियाणा में के जो जाट हैं, रोहतक के जो जाट हैं, वो बीजेपी से इतना खफा क्यों हैं? इसको बोलते हैं जाट बेल्ट। जाट बेल्ट। हाँ, जी। रोहतक की जो ये है जाट बेल्ट है, कैंडिडेट ये जाट है। जी। पुराना कैंडिडेट है, सीएम रहा और 10 साल रह रहा सीएम। जी। और काम भी करे हैं, काम करें? काम करने वाला है। अच्छा। हाँ, वैसा नहीं है। तो जो यहाँ के जो जाट हैं वो बीजेपी से खफा क्यों है इतने? खपा बीजेपी ने काम तो करे नहीं। बीजेपी खपा नहीं हो कि उड़ा बॉर्डर पे बैठे रहे 750 आदमी मर गए किसान आंदोलन में। बता खिलाफ तापा होने फेरे, पर बीजेपी हमने कौन न राजी, राम बीजेपी ने कौन में राजी। तो क्या लगता है इस बार कि बीजेपी हरियाणा में अपनी कितनी सीट ला पाएगी? वैसे भाई हम तो उसकी गेरा ये हमारा लेखा हार और जीतो, हाथ बदलेगा हालात। किसान की भी ना सुनी भाई, किसान 36 बरादरी में है, लेकिन किसी की भी ना सुनी,
सब गलत हमारे हैं। इतने आदमी मरवा दिया ना बीजेपी ने। सरपंच है, सरपंच रोड पे खड़े कर रखे, कोई भी आदमी काम करने का नहीं छोड़ रखा। आज तक हमारे गांव में तो कोई काम नहीं हुआ है, मकड़ौली कला में था भाई बीजेपी के राज में। और वो रोज आदमी कोई कम करे जाओ, भाषण दे जा, करते कुछ नहीं, ना न्याय ना और चुनाव के टाइम में भाषण दे जाते हैं, फिर काम कुछ नहीं करते। काम कुछ नहीं करते। और ये गोंडे और पाल दिए। हाँ, इतने गोंडे पाल रखे जो देखो गोंडे बदमाश हैं, जो वही टिकट में चल रहे हैं। हाँ, वो आएंगे तो वोट गिराने के चक्कर में और बढ़ दे। तो भाजपा के राज में यहाँ पे ये सब चल रहा है। ऐसा ही चल रहा है, इसमें गोंडे बदमाशा का राज है यार। पर जो सही आदमी का राजा कौन है? सही आदमी का राज होता है। एक वीडियो दे दूंगा, तुम नवा चला के देख लो। वीडियो ले रहा हूँ, जो न्याय करते हो तो भाई। उत्तर प्रदेश में जो है उनका तो कहना है कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश से गुंडा राज खत्म कर दिया। हरियाणा में तो नहीं हुआ ना, हरियाणा में तो बढ़ता चल रहा है। कल परसों भी चोरी हुई है, गोली चली है, किसी ने भी आज तक ना सुनाई कर ली, अखबार में भी नहीं आई। यहाँ गोली चली है रेलवे फाटक के पास है, रात को हर रोज चोरी होती है, हर रोज चोरी होते हैं। एक दिन ऐसा नहीं जाता जिसमें किसी की भैंस खुल गई, किसी का इंजन उठ गया, किसी की मोटर खुल गई। ऐसे हर रोज चलता है ये काम। लेकिन गुंडों को साथ देता है पुलिस, ना तो पुलिस पकड़ती, ना ये नेता वो करते। पकड़ भी लेती है तो नेता छटवा देते हैं। क्यों? नेता भी तो बदमाश बना दिए। इनका बैलेंस चेक करके देखो ना, इनका बैलेंस मनो देखो, ये कितने आदमी मार रहे हैं, क्या ये कर रहे हैं। इनने कौन सा अच्छा काम करा था जो इनका टिकट देते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अगर कांग्रेस आती है इस बार, तो अगर वो भी भाजपा की तरह हो गई तो क्या करेंगे आप लोग? फिर डूब के मरा है, जोड़ रहा है भाई पानी में। अगर उससे गेलिया हो गए अगर यो जो जोड़ रहा है इसको मारा है, डाक कम दे ही ना ले जा रम जी बस, और क्या कराएंगे हैं? हाँ, यो जोड़ दिखा दे भाई, नहीं इसमें मारेंगे डाक इसमें ही, और डूब जाएंगे इसमें न। फिर कुर्सी में ही कोई बीमारी है, जो कुर्सी पे आता है वही बदल जाता है। कुर्सी पे आए जाए हमने कुर्सी चंद दी ना, हमने ये मिटकी ला दी भाई, न बैठे रही है, ये बतेरी हमने, और जरूरत ना है। जी, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? भूपी की। किसकी? भूपी की। भूपी की। अच्छा, ये चीज भी देखने को मुझे यहाँ पे मिली रोहतक में कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को यहाँ पे भूपी कहा जाता है। ये भूपी की कहानी क्या है? ये लाडा का है, लाडा का नाम है। अच्छा, मतलब लाड प्यार में ऐसे बोलते हैं हाँ। भूपी। जी, तो मतलब भूपेंद्र साहब पे पूरा भरोसा इस बार? इस बार के गेड़े के लाए बार आमना है। अच्छा, और दुनियादारी का तो के बेरा। मुद्दे आप लोग के मुद्दे क्या होने वाले हैं वोट डालने के? वो तेरी बात ना समझी। मतलब किस मुद्दे पे वोट डालोगे? रोजगार मिले आपके गांव के युवाओं को, शौचालय बने गांव में, पार्क बने गांव में? चाहे कुछ बड़ो चाहे ना बड़ो हमारा है, ठीक है। हाँ, इससे की घेरेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो ये एक चीज़ कहावत सुनने में आती है, जाटों के ठाठ हुक्का और खाट, ये कितनी सही बात है? हमारे तो हुक्का था, हुक्के बिना हम मर जाए भाई। हम तो गोवा गए थे, जहाज में बैठ के उड़ो भी हुक्का लेकर गए थे। गोवा में जहाज पे बैठ के हुक्का लेकर गए थे भाई, स्पेशल जहाज अड़ा बोला ताऊ हुक्का ना जाओ ना दादा या टिकट ले भाई, हम नहीं जा कर दिया, हुक्टी लेकर गए थे भाई। जमा गोवा में तो कर दिया, समुद्र ने हुक्टी बजाई दी है हरियाणा के छोरे भाई, ताऊ और आगे रहे, ताऊ और आगे रहे। मतलब गोवा के जो समुद्र के जो किनारे थे उसमें भी हुक्का का डंका बजा दिया था। बजाया है डंका, अंग्रेज ने ताई घूट मरवा दी, खांसी ना तुम भी, सड़क भी आ गया, सारी चीज आ गई। क्यों जाटा तमाकू खुदा भाई पिया दादा। तो देख सकते हैं कि जो कहावत भी है, जाटों के ठाठ हुक्का और खाट, ये हरियाणा में ज़्यादा सुनने को मिलती है और दिल्ली में भी ऐसी तमाम चीज़ें सुनने को हमें मिलती रहती हैं। तो आज जब हम हरियाणा आए तो हमने पूछ लिया, और जैसा कि ताऊ ने हमें बताया कि गोवा गए थे तो गोवा भी हुक्का लेके गए थे और अंग्रेज़ों से भी हुक्का के घूट लगाए। खांस गए होंगे अंग्रेज़, तो मर गए होंगे जी, लिकड़ गया होंगे, बाज लिया। उन्हें दिखा है ना कि माख्या में पानी सड़क है, क्यों डाटा का तमाकू दा कूटा और हाथ का भाई। 10 सालों में गांव का विकास कितना हुआ है? यहाँ तो जीरो है भाई साहब। जीरो है। हाँ। और रोहतक की बात करें तो? रोहतक में कोई विकास नहीं आता, चोरी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हाँ, चोरी दिन पर दिन। मैं स्कूल जा
खेता मोटर कदे नहीं उठार दिए अंजन वह भी उठने लग गए। अच्छा हाँ कोई विकास नहीं भी आ रहा, कोई भी विकास। नहर में पानी नहीं आंदा यार, तो न मान ले चमाशे नहर 2 महीना चल यार दी, 2 महीना कड़ा चली, 20 दिन भी ना चली नहर दे। अच्छा विकास कड़ी दो विकास, जब जमींदार इन पानी ना मिला के एक रहा जमींदार है। आप बताओ जब आपने ना मिल लेंगे यार तो आप क्या कर सको हो। हाँ मतलब नहर में भी पानी के ऊपर हुआ है। हाँ जी तो देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे हम हमारे कि मैं बीजेपी वाला ना या खाली बाल्टी है, बस कुछ नहीं। तो ये जो खाली बाल्टी है ये बीजेपी की खाली बाल्टी है, चुनाव में वोट बस एक भी वोट नहीं है अब नहीं दे भाई जी काटे भी नहीं गए। ताऊ आप बताइए कि आपको किसका रुख लग रहा है इस बार? अरे भूपी का है भाई आड़े पूरा प्यार है। हाँ उपेंद्र जी को जो ये पूरा गढ़ बताया जाता है, उनका जाटों का गढ़ बताया जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है? कहानी क्या होती है, जाट ताट सही बस सारे जाट है, मतलब सही तो 36 कौम है पर जाट की जनसंख्या ज्यादा है। एक चीज बताइए कि बीजेपी में क्या कमी रह गई इस बार कि हरियाणा की जो जनता है वो खफा है उनसे? भाई विकास कोई नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ। हाँ विकास ना हुआ। कोई सरकारी नौकरी मिली युवाओं को यहाँ पे पिछले 10 साल? बेराना हमारे गाँव में कोई 2 चेहरा ना क्या मिल रही होगी बस। क्या विकास हुआ है? जोड़ बेच दिए जिसका, हाँ जोड़ बेच दिए पंचायत ने, रोड बेच दिए, रास्ते नहीं रहे जो पुराने थे, टूल पर काम उड़ा खसिया पाटा रोज रोड़े रहे, रास्ता नहीं मिलता। अब हमारे गांव में ये है, हमारा माफ भी कर दिया, टूल भी काट देते हैं, तो विकास तो होया है। तालाब नहीं रहे गांव में, जांच करवाई जा। सरपंच ने पीटे, ड्राइवर ने पीटे, कौन सी चीज छोड़ी बीजेपी वाला ने बताओ, कौन सी चीज छोड़ी? किसान ने पीटे हैं, बताओ किस मुद्दे पर वोट दो इनने, कोई मुद्दा भी दो। इस विधानसभा चुनाव में वो उन सब चीजों का बदला लेना है इस बार बीजेपी से। बदला तो कि हमारे तो भी मान ले ये भाई, तो अगर गुआंढी मान ले हमारे कद्दे दिए हैं, मानने ही बात न कद्दे वो नहीं है मतलब बदले वाली। बाकी न करया कि हरियाणा में बीजेपी ने कुछ नहीं करया, एक भी काम न बता दे, यू गणवा दे भाई यू काम कर रखा है। आपने दोहरे से लिस्ट से कितनी लंबी बना लो, चाहे 1000 पन्ने बना लो, आड़ा काम ना कर रखा कुछ भी। अच्छा इनके बारे में क्या ख्याल है? जो आम आदमी पार्टी है उसके जो मुखिया अरविंद केजरीवाल, वो बताते हैं हरियाणा के लाल हैं, वो हरियाणा की जनता उन्हें अपना बेटा मानती है। तो पहले आएंगे मुक्त हो हरियाणा में यार, कड़े फिर लाल ने लिया है, अच्छी बात कर रहे हैं बोले भाई जी। ठीक है हरियाणा का है भाई, आड़ा को आड़ा तो भूपी का होगा भाई बस। केजरीवाल जी के लिए क्या विचार है? केजरीवाल भी अपना ठीक आदमी है, ईमानदार आदमी है, पर जनाधार कम है। पर आरोप तो उन पे बहुत सारे हैं ऐसे। लायरों को मेरे दोषी को दोषी को दोष दे दो तो फिर वो क्या करेगा? अपोजिशन वाले हैं, अपोजिशन वाले तो जब बदनाम करेंगे ना, जब आरोप लगाओगे हैं बस ना तो क्या करेगा ना, तो एक नंबर का ईमानदार आदमी है, हम नहीं बेरा इस बात का, और तुम नहीं बेरा है। क्या कह रहे थे अभी आप? न्यू कह रहा था केजरीवाल ने पंजाब में ये बोला था कि मतलब यो SYL नहर का पानी मतलब यो पंजाब का हरियाणा का नहीं है, जबकि हरियाणा का हिस्सा है उसमें, SYL में राजस्थान का भी है और हरियाणा का भी है। वो बोल दिया, इसलिए हरियाणा कट गया केजरीवाल से। इसको लेके काफ़ी ज़्यादा मैं आपको बता दूं कंट्रोवर्सी भी हुई थी। एक मशहूर सिंगर है पंजाब के, जो वैसे तो अब इस दुनिया में नहीं है, सिद्धू मूसेवाला के नाम से जाने जाते हैं, पर उनकी मृत्यु के बाद एक गाना भी आया था SYL करके, जिसमें जो ये SYL नदी है जो पूरा है उसको पंजाब का बता दिया गया था, हरियाणा को नहीं बताया गया था, जिसको लेके पंजाब हरियाणा के बीच में काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुआ था। उसी दौरान अरविंद केजरीवाल जी का भी बयान आ गया था कि ये जो SYL है ये पंजाब के है, हरियाणा का इसमें नहीं है जी। तो क्या लगता है अरविंद केजरीवाल का कुछ है यहाँ पे इस बार? ना अब की बार कुछ नहीं, कुछ नहीं है ना। पर वो तो दिल्ली में ऐसे तमाम वादे करते हैं, लाल हैं वो हरियाणा के। नहीं वैसे करते हैं, इन्हें कोई नहीं मानता हरियाणा का। ये हरियाणा के खिलाफ रहा था, हरियाणा का हरियाणा का होता जब तक हरियाणा के खिलाफ थोड़ा ना बोलता, पानी लाता, जो हमारा हक है वो दिलवाता। लेकिन ये खिलाफ बोल रहे हैं, तो खिलाफ बोल रहे हैं तो इनकी वोट कौन डालेगा? कोई नहीं डाला है। ये तो वैसे झाड़ू ले गए वैसे घूमते रहेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ये झाड़ू लहराते रहेंगे और कुछ नहीं है भाई। ज़्यादा ऐसे हैं, ये तो
पिछला वर्ग माने ना। हाँ इन दादा आरक्षण दे देना, थोड़े दिन चल जाएंगे ये, ना दिहाड़ा ना आवे कुछ भी। और वैसे दिल्ली में जैसे कि केजरीवाल का झाड़ू लाग रहा है, झाड़ुआ निशान है, झाड़ुआ उसका लाग रहा है, ठीक है। पानी बाबत वो कर दिया, जब हरियाणा का लाल और हरियाणा दे कट गया था, कौन देगा उन्हें वोट है, वो वैसे कर रहा कुछ ना। क्या लगता है आपको किसकी सरकार आएगी? हम तो कांग्रेस की कह रहे हैं बाबू कांग्रेस जी की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हाँ। पूरा प्यार है, हैं? पूरा प्यार है। प्यार में तो कसरे गोल एंड भूपी अच्छा एक बार वो बोल दो, भूपी आई लव यू। हैं? भूपी आई लव यू। ना भाई इतना प्यार ना किसी से नहीं है, इतना प्यार नहीं है। खाना कमाना तो खुद ही पड़ेगा। हाँ खुद पड़ेगा भाई। हाँ पर प्यार भूपी जी से ही है। ना कोई भूपी भापी नहीं, हमारे गांव से प्यार हमने दे, गांव से प्यार है। गांव से है, गांव दिया खाने में, गांव में काम करांगे। हाँ। और जो ये तमाम पार्टियां बीजेपी, आम आदमी पार्टी, रहेंगी भाई, क्या करा है पार्टियां का, हमने तो अपना दिहाड़ी मजदूरी करनी है। वोट बीजेपी की गिरवा भाई, बीजेपी की। बीजेपी की गिरऊंगा। पूरे गांव में अकेले आपने बगावत कर दी सब में। हाँ भाई मन बीजेपी गिर रहा हूँ, मैं बीजेपी गिर रहा काम का मन कोई मतलब नहीं, चाहे कोई किससे गिर हो, ठीक है, बीजेपी गिर रहा हूँ। पीछे जो अभी मुझे जानने को मिला कि पिछले 10 साल में बीजेपी ने गुंडा राज किया है पूरे हरियाणा में। भाई करया होगा, हमारा तो करया नहीं। अच्छा। यू गांव बैठा पूछो किसका करया गुंडा राज गांव में बीजेपी ने। गांव में चोरियां हो रही हैं, तमाम चीजें से। बीजेपी करा वो मोदी उड़ा बैठा गांव में भेजे है भाई, हैं? ये मोदी की वोट कौन है भाई, पहले सोच किसकी है ये। हाँ ये मोदी जी की वोट नहीं है, कौन सी? ये विधायक की वोट है। विधायक की मोदी तो बोली। अच्छा एक चीज बताइए कि गांव में कितना विकास हुआ है पिछले 10 सालों में? बतेरा हो रहा, बतेरी नौकरी लग रही है भाई, लग रही है सरकारी नौकरी? खूब लग रही है। 10 साल में कितनी लग गई होंगी आपके हिसाब से? हमारे घर में 2 लाख की, अच्छा। और पिछले 10 में एक बच्ची भी ना लग रही। अच्छा हम तो मोदी की देंगे भाई। सरकारी नौकरियां लगी हैं गांव में? ना पड़ती है वोट है ये। हाँ नो का बीजेपी बीजेपी के राज में सरकारी नौकरी लगी है गांव में? इतनी नौकरी ना लगी जितनी चोरी हुई है, ठीक, डकैती हुई है, गोली चली है, इतना कुछ ना हो रहा। नौकरी तो और रात इसका गोली चली थी, इस पे सरपंच हाँ भाई ना यही चली थी रे, चली थी रे, फिर नो क्यों का है, नो का रोज गोली चल रही है, कोई प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा, सरकार करवाए नहीं रही काम है। फरमाने में बम पाट रहे हो, गांव का काम जड़ गया, उड़ा किया कर लिया बीजेपी का। फिर बीजेपी है तो करवा रही है, ये काम है। पर ये जो रोहतक है, हरियाणा है, इसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ कहा जाता है, सब लोग प्यार भाई गढ़ यो है, हल्के के है, हल्का यो है भाई। जी आपको क्या लगता है किसका पटला भारी होगा? भाई पलड़ा भारी है हमारे एरिया में भूपेंद्र हुड्डा का। भूपेंद्र हुड्डा का। हाँ लठ गाड़ देगी कांग्रेस इस बार, है ना? हाँ कति असली गाड़ांगे तो दा और लठ भी ना गाड़ांगे। हाँ क्या उम्मीदें हैं उनसे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इस बार? उम्मीद ये है साजिले काम करवा दिया सबके बने पाछ है, तो प्यार समर्थन है हुड्डा साहब? हाँ 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 एरिया भी है उसका पूरा प्यारा समर्थन है दिल से। आई लव यू कह दे एक बार हुड्डा साहब। आई लव यू हुड्डा। आई लव यू भूपी। आई लव यू भूपी। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से उर्फ भूपी जी से कितना प्यार करते हैं, ये बात हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसी तमाम चीज़ों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ, धन्यवाद।